हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो। तो दोस्त, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसी टाइप के बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। विश्वास मानो दोस्त, काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्त। तो देखो भाई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अभी ने 2 आर्टिकल्स परचेज करे। ठीक है, कितने रुपए के दोस्त? 624 रुपए के। ठीक है, पहले आर्टिकल को वो 14% के लॉस पे बेच रहा है और दूसरे को 14% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बोथ दी आर्टिकल इज इक्वल। ओके, तो दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है दोस्त? इक्वल है। और आपको क्या बताना है? इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। तो देखो दोस्त, कैसे करेंगे? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्लू क्या दिख रहा है? क्लू ये है दोस्त कि इसके सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या इक्वल करना है? इसका सेलिंग प्राइस। तो देखो कैसे करेंगे। पहले को 14% के लॉस पे बेच रहा है, बेच दो। तो देखो भाई, कोई भी चीज होती है, अपन सीपी जो मानते हैं, कोई भी चीज, उसका सीपी कितना मानते हैं दोस्त? 100%। क्या ना भैया? बिल्कुल सही। अब उसको 14% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो कितने की बेचेंगे? तो 100% में से 14% घटा दोगे तो दोस्त कितना आ जाएगा? 86% ऑफ CP1, है ना? क्या ना भैया? बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं 14% पे, तो 100% में 14% ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 114% ऑफ CP2। क्या ना? ठीक है। अब ये दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है, क्या ना? हाँ। और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्वेश्चन में बोला है। समझ गए? क्या ना? हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये परसेंट से परसेंट ये चला गया, 2 से ये कितनी टाइम चला गया दोस्त? 57 टाइम्स। और 2 से ये करोगे तो कितना आ गया? 43 टाइम्स। ठीक है, तो भैया CP1 और CP2, तो दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? तो क्या ना? 57 रेशियो अपॉन 43। क्या ना भैया? बिल्कुल ठीक है। अब दोनों दोनों आर्टिकल का सम यहां से कितना आ रहा है दोस्त? क्या ना? 100। और डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या ना भैया? 14। ठीक है, और सम की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त? तो क्या ना? 624, मतलब कितने टाइम्स? 6.24 टाइम्स। तो इसका भी क्या कर देंगे? 6.24 टाइम्स। क्लियर? आप देखो 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 में मल्टीप्लाई करोगे 56 की 5 आ गई, 28 और 5 33 की 3 3 यहाँ आ गई, 14 इंटू 6 84 और 3 87, और पॉइंट लगाना है 2 प्लेस पर। तो बस कितने का डिफरेंस आ जाएगा दोनों की कॉस्ट प्राइस का दोस्त? क्या ना? 87.36 का। सिंपल, क्लियर? समझ गए? तो ऐसे करना है, तो रेशियो मेथड से नहीं करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, सुधा ने एक आर्टिकल सोल्ड किया रेनू को, कितने रुपए के दोस्त? 576 रुपीज। तो ठीक है, तो रेनू को वो कितने की पड़ी दोस्त? 576। लेकिन कितने के प्रॉफिट पे, कितने के लॉस पे बेच रहे हैं? है ना? सुधा ने कितने के लॉस पे बेचा? 20% के लॉस पे। तो बेटा, सुधा को ये चीज कितने की पड़ी होगी? पहले तो ये बताओ। किसी भी आर्टिकल को 576 की बेचते हैं और उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो देखो भाई, 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, मतलब 5 की चीज है, 1 का लॉस हो रहा है, तो दोस्त कितने की बेच रहे होंगे? 4। और 4 की वैल्यू है कितनी? कितनी? कितने टाइम्स है दोस्त? तो क्या ना भैया? 14 और ये 4, 144 टाइम्स। तो 5 का भी 144 टाइम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 720। तो भैया सुधा को वो चीज कितने की पड़ी होगी? 720 की। क्या ना भाई? इतनी बात समझ गए? अब देखो वो क्या क्या कह रहा है। रेनू ने इस पे कितने रुपए और खर्च कर दिए? इतने रुपए तो उसने सुधा से खरीदी 576 रुपए में। अब 224 रुपए और खर्च कर दिए मेरे दोस्त, तो उसको वो कितने रुपए की पड़ी होगी? 800 रुपए की। और किसमें किया है? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो बेसिकली अब वो चीज उसको कितने की पड़ गई? 800 रुपए। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा है? अब वो रेनू ने क्या किया? किसको बेचा? रघु को बेचा। ठीक है, रघु को बेचा
वो वाले प्राइस पे अगर सुधा इसको 24% के प्रॉफिट पे बेच, उस प्राइस पे बेचा है, तो आपको ये बताना है कि रेनू को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है दोस्त, तो भाई देखो 720 का 24% हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, 720 का 24% हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा दोस्त लगभग ये, तो 24 दूनी 48 की 4, ठीक है, और 24 इंटू 7 168 और 4 कितना आएगा 172, और पॉइंट ये है 0 आ जाएगा, ये हटेगा तो इतना, क्या ना इतने रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा होगा कौन, सुधा रघु को, अगर 24% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो इतने रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा होता, उसको पड़ी कितनी थी इतनी, अब इसमें ऐड कर देंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 892.8 रुपीज। अब वो कह रहा है इसी प्राइस पे तो बेचना है किसको, रेनू को, इसी प्राइस पे तो बेचना है रेनू को, कहना भैया बिल्कुल सही, और रेनू को पड़ी कितने की है, वो 800 रुपए की, अब 800 रुपए की चीज वो कितने में बेच रही है, इतने में उसको बेच रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो बेसिकली हम कहेंगे दोस्त उसको 92.8 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 800 पे इंटू 100, देखो दोस्त ये और ये कट गया। अब देखो अगर 88 होता तो 11 टाइम्स, है ना, 88 होता तो 11 टाइम्स और 4 और तो कितना जाएगा 11.6% के प्रॉफिट पे बेचना होगा, समझ गए, 11.6% पे बेच रहा हूँ, बस क्या करना है क्वेश्चन को समझना, कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस वैसे ही करना, क्वेश्चन हो जाएगा, बस बेटा किस पे मेहनत करनी है, कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है वो सेल्स कर रहा है कुकिंग गैस स्टोव टू अ शॉपकीपर 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, वो किसको बेच रहे हैं, कस्टमर को, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है, कस्टमर इसको कितने में खरीद रहा है दोस्त, 7,590 रुपए में खरीद रहा है, तो आपको ये बताना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब मैन्युफैक्चर वाले को कितने का स्टॉक वो पड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्त कैसे करेंगे, देखो इन क्वेश्चन को ना अप्रोक्सीमेशन से तुरंत कर दिया करो, सक्सेसिव है वो मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से अभी, लेकिन जल्दी से हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो तो बेसिकली पहले 10% का प्रॉफिट, फिर 15% का प्रॉफिट, तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि 25% से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा ओवरऑल, आप देखा जाए कस्टमर मतलब मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक, तो बेसिकली कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% से ज्यादा, समझ गए क्या ना भैया, ठीक है, तो भैया देखो इसका 25% जोड़ते जाओ और इन चारों में से 25% जोड़ो, जो 750 के 7,500 के आसपास होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो देखो भैया मुझे ये बताओ इसका 6500 का 25%, तो 6,000 का कितना होता है 1500, फिर 500 का और 25% मतलब 1500, मतलब बेसिकली मैं बोलूंगा 1625 रुपए, 1625 रुपए का प्रॉफिट है, तो भाई इसमें जोड़ो तो ये कितना हो गया, ये तो भाई हो गया अपना 81,125, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें चाहिए कितना है दोस्त 7,500 के आसपास। अब देखो इसका 25% होगा क्या, नहीं ये तो 1250 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला, तो बेटा दोस्त अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 25% 6,000 का जोड़ोगे तो कितना आएगा 1500, 1500 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 7,500, और उससे थोड़ा ज्यादा, समझ गए, तो ये सक्सेसिव वाले है ना तुरंत बहुत फायदेमंद होते हैं इस तरीके से, क्योंकि दोस्त यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल उसने 10% पे इंटरेस्ट पे जमा कराया पैसा, फिर दूसरी साल 15% के इंटरेस्ट पे पैसा जमाया, तो 2 साल बाद कितना पैसा मिल रहा उसको इतना, तो उसने कितने रुपए जमा करा होंगे, तो ये चीजें ना आप लोग को आनी चाहिए अप्रोक्सीमेशन, तभी बात बन पाएगी, है ना, समझ गए, तो 6,000 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे भैया तरीके से कैसे करना है, तो तरीके से भी देख लो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है जल्दी से हो जाए, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखो तो 10% का प्रॉफिट है, 10% को दोस्त अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1/10, मतलब 10 की चीज कितने में बेच रहे होंगे 11, ये मैन्युफैक्चरर है और ये शॉपकीपर है,
फिर शॉपकीपर इसको 15% पे बेच रहा है, किसको? कस्टमर को। 15% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं दोस्त? तो 3/20, मतलब 20 की चीज है, अब वो कितने में बेच रहा है? 23। क्या ना भैया जी। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 200, क्योंकि सक्सेसिव है दोस्त तो मल्टीप्लाई ही करते हैं। इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे लिखे रहने। अब जो रेशियो आया दोस्त किसका आया? मैन्युफैक्चरर का और ये कस्टमर का। कस्टमर, मैन्युफैक्चरर को अगर 200 रुपए की चीज पड़ी होगी तो कस्टमर को इतने की चीज पड़ी होगी, लेकिन पड़ी कितने की है दोस्त? 7,590 रुपए। तो देखना पड़ेगा इसके कितने टाइम्स है, तो डिवाइड करो। ठीक है, 11 से डिवाइड करोगे दोस्त तो 6 बार, ये 9 बार 690। अब 23 से करोगे तो कितनी बार? 30 बार। तो 30 टाइम्स हो गए, तो दोस्त इसका भी 30 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 6,000। समझ गए? इजी। अब देखो कितनी जल्दी हो गया, है ना? ये जल्दी हुआ कि वो वाला जल्दी हुआ, है ना? इस तरीके से तो ठीक है कि जल्दी हो गया, लेकिन भाई अप्रोक्सीमेशन देखोगे ना आप, देखते ही साथ ऐसी क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते ही साथ लगा लोगे। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेशन पे भी ध्यान दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉपकीपर ने 2 बुक्स खरीदी, कितने रुपए की? 300 रुपए। पहली बुक को वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे को 10% के लॉस पे बेच रहा है। तो आपको ये बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, ठीक है? और वो कह रहा है जो ओवरऑल उसको क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो दोस्त हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? तो आप कहोगे भैया मिक्सचर एलिगेशन लगा देते हैं। तो पहले को दोस्त 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का लॉस, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ओवरऑल क्या है? 0%। तो इसको इसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा? 10, और इसको इसमें से घटाओगे दोस्त कितना आ जाएगा? 20। तो बेसिकली रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 का। तो दोस्त मुझे ये बताओ, अगर वो 3 रुपए की दोनों चीज खरीदता तो पहली कितनी खरीदता? 1 रुपए की, और दूसरी कितनी खरीदता? 2 रुपए की। लेकिन खरीदी कितनी की है दोस्त? 300। तो देखो 200 की ये हो गई, 100 की ये हो गई। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया फर्स्ट आर्टिकल का, या कॉस्ट प्राइस आ गया किसका? फर्स्ट बुक का। अब वो कह रहे हैं इसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना है? 20%। मतलब 100 की चीज 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने की बेच दो? 120 रुपए की। वो यही पूछ रहा है, देखो कितना ईजी है। ठीक है, यही क्या हो जाएगी दोस्त अपनी आंसर हो जाएगी। खत्म। बड़े आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो भाई कैसे करेंगे। एक ट्रेडर ने 640 रुपए राइस खरीदे, ठीक है? इसका कुछ पार्ट 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, रेस्ट 5% के लॉस पे, ठीक है? तो जो गेन हो रहा है उसको एंटायर ट्रांजेक्शन में कितना हो रहा है? 15%। तो आपको ये बताना है कि 5% के लॉस पे उसने कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस बेची, ठीक है? तो इसमें भी क्या करेंगे बताओ? सिंपल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, मिक्सचर एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कुछ पार्ट 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है भाई, और बचा पार्ट 5% के लॉस पे, ठीक है? तो ओवरऑल कितना हो रहा है दोस्त? 15% का प्रॉफिट। खत्म। बस जो रेशियो आएगा इनकी क्वांटिटीज का रेशियो आ जाएगा, खत्म कर दो। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 20%, है ना? इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20, और इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। तो बेसिकली जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 4:1 का, है ना? 4:1 का, ठीक है? अगर देखो 5 केजी होते, अगर दोस्त 5 केजी होते, अगर दोस्त 5 केजी होते तो मैं कहता भाई 4 केजी 20% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं, और एक जो किलो है उसको 5% के लॉस पे बेच देते हैं, तो ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ना भाई? बिल्कुल सही। लेकिन इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त? क्या ना भाई? कितनी, है ना? कितनी दे रखी है भाई? क्या ना? 640। इसके कितने गुना? क्या ना भैया? इसके हैं अपने 128 गुना, है ना? 128 टाइम्स,
कहना भैया ठीक है। तो इस एक का भी क्या कर देंगे 128 टाइम्स, तो क्या है ना 128 केजी इनने 5% के लॉस पे बेचे होंगे। क्लियर, समझ गए? चलो बहुत बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। देखो वो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वो कह रहा है एक आर्टिकल बेच रहे हैं कितने की 131.25 की, ठीक है। एक ट्रेडर को उतना ही गेन होता है जितना की दोस्त उसका कॉस्ट प्राइस है। तो बेसिकली वो कह रहा है उसको इतना गेन परसेंट प्रॉफिट हो रहा है जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। तो आपको ये बताना है अगर इसको 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, बेसिकली ये है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। तो जैसे कि दोस्त मैं आपसे ये बोलूं, जैसे कोई चीज है 10 रुपए की, सपोज कॉस्ट प्राइस क्या है 10 रुपए, अब वो कह रहा है इसको जितनी कॉस्ट प्राइस है उतनी ही परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना है। समझ गए, समझ गए? तो दोस्त इसके प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना आ जाएगा 10% का, मतलब 11 में बेच देंगे, यही है ना। तो वो यही कह रहा है कि जितने में इसको 11 में बेचा, जितना इसका प्रॉफिट परसेंट है उतना ही न्यूमेरिकली किसके बराबर है, उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको अपन लोग करने वाले हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से करेंगे ना दोस्त तो बहुत जल्दी करेंगे, हो पाएगा, नहीं तो भाई क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, कहना चलो भाई बनाते हैं, फिर ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से देखो, देखो भाई 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, 2/5 मतलब 5 रुपए की चीज कितने में बेच दे वो 7। ठीक है, अब देखो इसको तो मैं पहले चूज नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में करूंगा क्योंकि मुझे 7 के मल्टीपल चाहिए। तो 7 के मल्टीपल ये है और ये, कहना भैया बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताओ अगर मैं 140 की बेच रहा हूँ तो मैंने इसको कितने में खरीदी होगी, 20 टाइम्स, तो दोस्त कितने में खरीदी होगी 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए का क्या हो जाएगा दोस्त कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे बताओ 100 रुपए की चीज है और मैं 100% की प्रॉफिट पे बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा, तो 100 रुपए की चीज है, 100 को मुझे प्रॉफिट चाहिए तो दोस्त कितने की बेचूंगा 200 रुपए। क्या 200 रुपए की बेच रहा हूँ, कह रहा नहीं भाई 200 रुपए थोड़ी ना है, 131.25 है, 131.25 है, तो भाई ये तो नहीं होने वाला है ना, तो ये तो नहीं होने वाला। तो भाई देखो ये वाला करके देखते हैं 105 वाला, तो 105 वाला करते हैं, 40% का प्रॉफिट चाहिए मतलब 5 की चीज 7 में बेचना है। इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं दोस्त 105, इसके कितने टाइम्स, तो क्या ना भैया 15 टाइम्स, इसके 15 टाइम्स करोगे तो वो आगे दोस्त कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्त अपना 75 है ना, 75 रुपीज, ये क्या हो गया अपना कॉस्ट प्राइस। कहना ठीक है, अब मुझे ना इसको 75% के प्रॉफिट पे ही बेचना है, 75% के प्रॉफिट पे ही बेचना है। क्या 131.25 आ रहा है, अगर 131.25 आएगा तो दोस्त अपना क्या हो जाएगा 105 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्त निकालते हैं, तो 75 का 75%, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 3/4, 3/4 क्या ना ठीक है, 75 इंटू 3 तो क्या ना 225, 225 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, समझ गए क्या ना। हाँ, अब देखो 5 टाइम्स 6 टाइम्स 0.25, ठीक है, तो 56.25 इसमें जोड़ देते हैं। तो दोस्त मुझे बताओ 70 और 50, 120, 5 और 6, 131, बिल्कुल 131.25 इतने में बेचा जा रहा है। तो दोस्त इसका आंसर क्या आ जाएगा 105 है ना, 105 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्त, समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसको ऐसे नहीं करते ना तो क्वाड्रेटिक से ना दोस्त बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखो मैंने बताया था ना, तो 7 है तो 7 का मल्टीपल होने चाहिए, तो इन दोनों को चूज करना है। क्लियर, समझ गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फ्रूट मर्चेंट है, उसके पास क्या है दोस्त सम बनानास, कह रहा ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसका 1/5
क्या हो गए, खराब हो गए, और क्या कर दिया उसने, फेंक दिए, ठीक है। अब ही सोल्ड 2/5 विथ हिम, ठीक है। वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है दोस्त, 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है भाई। और जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग है मेरे दोस्त, उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, हो भी रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, तो बेसिकली ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसको ना बेसिकली हमें कैसे करना है, तो हम मान लेते हैं दोस्त कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं, टोटल फ्रूट्स कितने हैं मेरे भाई, टोटल फ्रूट्स ही अपने पास कितने हैं, 5 मान लिया, ठीक है, 5, ठीक है, 5 5 मत मानो, इनका मल्टीप्लाई माना करो हमेशा, क्योंकि रिमेनिंग की बात हो रही है, विथ हिम रिमेनिंग की बात हो रही है, जब भी रिमेनिंग की बात होगी ना दोस्त, तो क्या मानना, इनका मल्टीप्लाई। अगर वो कहता है जितने हैं उतने का पूरे का, तो फिर 5 मान लेते हैं, समझ गए। तो टोटल फ्रूट्स मान लेते हैं दोस्त अपन लोग 25, ठीक है, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो 25 का 1/5, 25 का 1/5 करोगे तो क्या ना 5, 5 सड़ गए और फेंक दिए, तो बेसिकली मैं बोलूंगा ये फेंक दिए, इसमें हमें टोटल 100% का लॉस हो रहा है। जीरो मत करना, जीरो में मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, मतलब जितने ही खरीदी उतने की बेच रहे हो, बेच ही नहीं रहा, उसको लॉस हो गया भाई, बेच नहीं रहा है, वो फेंक रहा है। अगर वो बेचता तो जीरो करते, जितने की चीजें उतने की बेच दी, तो मतलब 0% का प्रॉफिट या लॉस, लेकिन दोस्त वो सड़ गया, उसने फेंक दिया, मतलब उसपे तो जितने का वो तो नुकसान हो ही गया, तो 100% का पूरा नुकसान हो गया, ये करिए, समझ गए। अब देखो 25 में से 5 फेंक दिए तो बचे कितने, 20, तो 20 का 2/5, 20 का 2/5 करोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 8। तो मैं कहूंगा जो 8 फ्रूट्स हैं उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब देखो कितने हो गए, ये जोड़ो, 5 फेंक दिए, 8 ये हो गए, तो कितने हो गए, 13। तो मैं कहूंगा 25 में से 13 तो बेच दिए, तो बचे कितना, क्या नाम भैया, 12। तो 12 जो है उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल 25 पे देखना है कि मैंने बोला कि x% का प्रॉफिट होगा, सिंपल, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्लियर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 500, क्या नाम भैया, बिल्कुल सही। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 120, हाँ, और ये कितना हो जाएगा, 120, क्या नाम, बिल्कुल सही। तो 25 इंटू x%, ठीक है, क्या ना, हाँ। अब देखो ये हो गया 240, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 260 बराबर 25% इंटू, है ना, 25 इंटू x%, हमें x% की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोस्त कितनी बार आ जाएगा, 10 बार, और ये इतनी बार, तो क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस में आएगी, और 25 से डिवाइड करोगे 260 में, तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 कर, तो इसको ऐसे करना है। सबसे बढ़िया चीज दोस्त ये थी, उसने सड़ गए और उसने फेंक दिए, तो बेसिकली उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है कितने का, पूरा पूरा उतने का लॉस हो रहा है, तो 100% का माइनस 100% मल्टीप्लाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, देखो भाई वो क्या कह रहा है, दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, इतना, तो लिख लो भाई, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब वो कह रहा है while selling this article the shopkeeper gains 10% on article A, 20% on B, और जो डिफरेंस दे रखा है कितने का, 480 रुपए का, तो आपको निकालना है इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना होगा। देखो दोस्त ये 4:5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40:50 लिख सकता हूँ दोस्त, क्या ना भैया, लिख लो, क्योंकि यार इजी पड़ जाएगा ना, अगर मैं 4 का 10% निकालूंगा तो 0.4 आएगा,
फिर ऐड करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, और जहाँ पॉइंट में आ जाता है आप लोगों की कैलकुलेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, 0। अब देखो पहले आर्टिकल वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो दोस्त 40 का 10% कितना होगा, 4, 4 के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने के बेचेगा, 44। क्या ना, बिल्कुल सही। अब दूसरा आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, क्या ना भैया, बिल्कुल सही है। तो 50 का 20% कितना होगा, 10, 10 के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने के बेचेगा, 60 के। ठीक है। अब वो कह रहा है इनके डिफरेंस, इनका डिफरेंस है कितना, इनका डिफरेंस है कितना, 2, 16, और 16 की वैल्यू हमें कितने दे रखी है, 480। इसके कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस। तो भाई इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 20 है ना। तो कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, तो 20 का भी 30 टाइम्स कर दोगे तो यू गेट 600, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, खत्म। खत्म, पैसा हजम। समझ गए ये चीज भाई, 20 नहीं होगा, ये 10 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त अपना, 30। खत्म। देखो कुछ भी है इजी, तो ऐसे अपन लोग को करना है, बहुत जल्दी होता है। क्लियर, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो कुछ नहीं होते इन क्वेश्चन में, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, सुषमा ने 6 टेबल्स खरीदी और 12 चेयर्स खरीदे फॉर 12,000 रुपीज। ठीक है, ही sold the tables at a profit of 15% and chairs at a loss of 10%, और उसका जो गेन है, ओवरऑल गेन जो मिल रहा है उसको कितने रुपए का मिल रहा है, 300 रुपए का। तो आपको ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ दी टेबल्स, मतलब उसने जितनी भी टेबल्स खरीदी उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कैसे करेंगे, देखो इसको इक्वेशन बना के करेंगे तो अपन फंस जाएंगे, तो इक्वेशन से अपन लोग नहीं करने वाले। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ कि मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन का करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो देखो दोस्त 6 टेबल्स खरीदी, 12 चेयर्स खरीदे, तो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं टेबल्स को, 15% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, और चेयर्स को 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कह रहा वो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे दोस्त, 12,000 रुपए पे। टोटल कितने रुपए पे दोस्त, 12,000 रुपए, है ना, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो बस हो गया कहानी खत्म। तो देखो ये और ये कट गए, इससे ये कट गए, तो कितना आ गया, 30/12। अब देखो 6 से काटोगे तो कितना आ गया, 5/2। तो बेसिकली हम बोलेंगे 2.5% का उसको ओवरऑल का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2 पॉइंट, है ना, 2.5% का ओवरऑल हो रहा है। बस इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 दो, है ना। ठीक है, 15 में से 2.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 12.5। तो इनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्त, 1:1। तो मैं कहूँगा दोनों जो आर्टिकल खरीदे जा रहा है, मतलब चेयर और टेबल खरीदी जा रही है, उनको इक्वल इक्वल प्राइस पे खरीदी गई होंगी। बेसिकली क्यों, उनका रेशियो कितना है दोस्त, 1:1 का। टोटल 2 रुपए होते तो एक एक खरीदते, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 12,000। कितने टाइम्स, 6,000 टाइम्स। तो इसका भी कर दो, क्या ना, जो चेयर खरीदी होगी वो भी 6,000 रुपए की खरीदी होगी, और जो टेबल खरीदी होगी, सॉरी ये टेबल वाला है ये चेयर वाला है, जो भी ले लो बराबर ही है, तो 6,000 की। तो पूछ क्या रहा है कि टेबल्स टोटल कितने की हैं, तो क्या ना भाई 6,000 रुपए की। खत्म। अब यही ट्रेडिशनल तरीके से करते तो इक्वेशन बनाते, सॉल्व करते, खत्म हो जाते, कोई मतलब नहीं। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगी। स्मार्ट तरीका तो आना चाहिए दोस्त, तभी क्वेश्चन मतलब पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। अगर ट्रेडिशनल पे लगे रहना दोस्त तो कोई मतलब नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेजिटेबल वेंडर है, वो 1 किलो पोटैटो बेच रहा है कितने रुपए की, 25 रुपए की, और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इवनिंग में क्या कर रहा है, इन द इवनिंग ही स्टार्टेड सेलिंग द पोटैटो विथ ओनली 10% प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, तो आपको ये बताना है कि जो बेच रहा है शाम को पोटैटो, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ले बताओ, है ना। खत्म कहानी। अब क्या कर सकते हैं,
तो बेसिकली दोस्त मुझे ये बताओ कि 25% है, 25% को बेसिकली अपन लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, कहना 1/4, मतलब 4 की चीज है वो कितने में बेच रहा है, 5 में बेसिकली, ठीक है, तभी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको ना 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे ये बताओ इसका प्रॉफिट चाहिए 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 4 का 10% कितना होगा 0.4, तो कितने की बेचेगा 4.4 की बेचेगा कि नहीं, क्या ना भैया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये 5 की वैल्यू कितनी है 25 रुपए, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो बेटा इसका भी 5 टाइम्स कर दोगे तो यू गेट 22 रुपए, तो कितने की बेचनी होगी इसको 22 रुपए की बेचेगा, तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो चलो आज के क्वेश्चन दोस्त पूरे खत्म हो गए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।